तो कैसे हैं आप? पीछे देखो, पीछे। किधर पीछे? पीछे तो कुछ भी नहीं है। पीछे तो देखो। हो खान बाबा, पीछे कुछ भी नहीं है, खाली दीवार है। खाला जी आगे भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये मोबाइल पड़ा हुआ है जिसपे वीडियो बन रही है। बकवास करती जा रहा है, बकवास करता जा रहा है, सीधा खाला जी मैं किधर बकवास कर रहा हूँ? बकवास तो ये सारे पीएसएल एंथम वाले कर रहे हैं। आगे देख, अबे आगे ही तो देख रहा हूँ, और कितना आगे देखूं? इसके अंदर घुस जाऊं? गर्दन उठा के देख। ये ले भाई, गर्दन उठा के भी देख लिया, कुछ नजर नहीं आया। ये मोबाइल ही पड़ा हुआ है। इतनी नहीं, इतनी ज्यादा उठा। अब इतना लंबा तो मेरा ये ट्राइपॉड वाला स्टैंड भी नहीं है, तो गर्दन कैसे होगी? आगे देख, पीएसएल एंथम का नाम है ढक्कन के। ओ तो ऐसा भौंकना। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जी तो फाइनली पीएसएल 2022 का एंथम आ ही गया, आगे छा गया, ये मैं नहीं कहूंगा। और ये एंथम उस बदनसीब कैदी की तरह जो अपनी 25 साल की सजा काट के 5 दिन पहले जेल से फरार हो जाता है और मजीद 15 साल की सजा करवा बैठता है, क्योंकि ये एंथम भी ठीक अपनी बिलेटेड लॉन्च से 24 घंटे पहले लीक हो चुका था। और मजे की बात यह है कि इसकी लीकेज ने भी इसकी कामयाबी में कोई खास रोल प्ले नहीं किया। हालांकि कई हीरोइंस लीकेज के बाद ठीक ठाक पैकेज लेने में कामयाब हो जाती हैं। वैसे आदम भैया आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। खैर अब आ गया है तो सह लेंगे थोड़ा। वैसे आदम भाई के फैन क्लब का इस वक्त हाल कुछ अक्षय कुमार वाला ही है। बेचारे रोते रोते हंस रहे हैं और हंसते हंसते रो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अब आदम भाई ने इतनी मेहनत लगा के बनाया तो सुनना तो बनता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पीएसएल एंथम जिसका नाम है आगे देख। का आगाज होता है कुछ ऐसे शोर से जैसे जून जुलाई में मच्छर आपके कानों के पास कर रहा होता है। और अगले सीन में 3 चरसी बैठे जोड़ा फूंक रहे होते हैं। जोड़ा समझ रहे हैं ना, 2 सिगरेट। और आपको पता ही है कि जब एक चरसी जोड़ा फूंकता है तो कितना धुआं निकलता है, लेकिन यहाँ साले 3 लगे हुए हैं एक साथ। वैसे अभी तक इस गाने के साथ साथ मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई कि आखिर इन 3 चिमनियों से निकलते हुए धुएं का क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक है। वैसे ताल्लुक तो आयमा बेग के आसपास जलाई गई आग का भी क्रिकेट से कोई खास नहीं है, लेकिन खैर। इससे अगले सीन में गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो मारते हैं अपनी एंट्री और आगे शुरू होती है ना समझ आने वाली कहानी। अब चलो ये पीछे वाले तो सब हमारे कैप्टन हैं, पर ये साला चमन 84 कौन है? इसमें 100 कुत्तों का जोश है। और अगर देखो इसकी जैसे इसने अभी से कुर्बानी का जानवर ले लिया हो। और ये अब्दुल्ला सिद्दीक नहीं भाई, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अच्छा वैसे यार इस बार तो आखिरी सर्दी पड़ रही है, क्योंकि और बहुत सारी चीजों के साथ साथ पीएसएल का एंथम और ओपनिंग सेरेमनी भी सुकड़ के काफी छोटी हो गई है। और छोटी से याद आया, आधे से ज्यादा एंथम तो गुजर चुका है, लेकिन आयमा बेग अभी तक नजर नहीं आई है। वैसे मैंने फील किया है कि इस एंथम में आयमा बेग का रोल वही है जो इस वीडियो में इस छोटू का है। ओ तेरी, मुझे तो अब याद आया कि आयमा बेग को टैक्स ना देने की वजह से एफबीआर वालों ने हल्की आंच पे रखा हुआ था सजा के तौर पे। उधर आधा कराची चाय बनाने से बैठा हुआ, इतनी भी गैस मुयसर नहीं उनको, और इधर आयमा बेग के गिर्द आग ऐसे जलाई हुई है जैसे यही 1000 मन की देग है। खैर इसी के साथ समाप्त होता है लॉन्ग अवेटेड एंथम, क्योंकि मैंने बोला था कि ये गरीब के ड्राइंग रूम की तरह शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और मेरे ख्याल में ये कुल मिला के रेड बुल, टिकटॉक, स्क्विड गेम्स और आग वाली सरकार की एडवर्टीजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। और इस एंथम में ये टिकटॉक वाला सीन देख के तो मेरा खूब मन किया कि आतम भैया से पूछ ही लूं। अच्छा बेटे, टिकटॉक ही हो। क्योंकि एक बात याद रखना, एंथम वो होता है जिसको सुन के आपके खड़े हो जाएं जिस्म के बाल और जोश से बड़े हो जाएं हौसले। लेकिन इस एंथम की वजह से ना कुछ बड़ा हुआ है और ना कुछ खड़ा, बल्कि आवाम फिर से आगे देखने की बजाय पिछले ग्रूव में घुस गई है। यहाँ शायर की पिछले ग्रूव से मुराद पिछले साल का ग्रूव वाला एंथम, वो जो ऐसे ऐसे करके गाया गया था। और अब आदम भाई पब्लिक से कुछ यूं गिला शिकवा कर रहे हैं। यार 15 दिन की मेहनत मेरी चुटकी में खराब। वैसे डिटाई देखो इनकी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भाई साहब पूछ रहे हैं कि लेवल है। तो चलिए भाई आपके हौसला अफजाई के लिए बोल देते हैं कि लेवल है, वरना गर्मियां होती तो कभी ना बोलते कि लेवल है। और वैसे भी इन भाई साहब को इनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा इस बात पे एप्रिसिएशन मिली है कि इन्होंने तस्वीर बनाते वक्त आयमा बेग को टच नहीं किया। मतलब बेशक डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन ईमानदार तो है ना। सारा एंथम देखने और सुनने के बाद मुझे यही समझ आया है कि कौन सा क्या है। और अब जरा बात करते हैं इस अंग्रेजों के हकीम की, जो पिछले 200 सालों से हमारे बेचारे मैट्रिक पास प्लेयरों को अंग्रेजी में ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ के डराता रहता था। ये खाता इंग्लिश में है, नहाता इंग्लिश में है, पहनता इंग्लिश में है, और इधर भी कैसे पुरानी अंग्रेजी फिल्मों के विलन की तरह एंट्री मारता है। लंबे बूटों का क्लोजअप शॉट, और जैसे ही आगे पहुंचता है इसके शॉट हो जाते हैं और इतना नर्वस हो जाता है कि पता नहीं कहां कहां से धुआं निकल रहा होता है इसका। और अब जरा सुनो ये अंग्रेजी दान कहता क्या है। PM टाइम, क्या 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 क्या? PM टाइम, PM टाइम। ओ भाई ये कौन सी जबान है? वो किधर गई आपकी इंग्लिश जिसमें पटर पटर करके आप बेचारे रजाक
अजहर अली और इंजी भाई जैसे शरीफ नफ्सों से सवाल पूछा करते थे, और यहाँ आप कह रहे हो पीएम टाइम। मतलब यार हद है, आप कह दो पीएम इट्स टाइम या फिर पीएम इट्स शो टाइम, ये क्या हुआ पीएम टाइम? कौन सा टाइम, अच्छा टाइम या बुरा टाइम? और ये भी क्लियर करो कि आवाम का या पीएम का। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिलीव मी ये अभी तक फ्री है, लेकिन जिस हिसाब से टैक्स लग रहे हैं ज्यादा देर फ्री रहेगा नहीं, तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को दबा दो। दिस इज जहीर अहमद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।